हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 53वां पार्ट है और बहुत खुशी की बात है, आप हाफ सेंचुरी पूरा कर चुके हैं जीके में। और सवाल लेने से पहले मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे और ऑल का बटन जो होगा उसको आप ज़रूर दबा देंगे ताकि आपको मेरी वीडियो समय से पहुंच जाए। तो बहरहाल चलिए हम शुरू करते हैं। और बाकी आपको पता ही है बेल आइकन प्रेस करने का क्या मतलब होता है, ऑल से क्या होता है, वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न करंट से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है और ग्रुप सी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन 2014 में आया था। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मोदी सरकार में नए वित्त मंत्री, आपको पता है 2014 मई में ही मोदी सरकार बनी थी, प्रथम अवस्था जो प्रथम कार्यकाल था प्रधानमंत्री मोदी का। तो मोदी सरकार में नए वित्त मंत्री कौन हैं, ये प्रश्न उस समय के हिसाब से था। तो इसका सही उत्तर है अरुण जेटली। तो आपको मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है, आपको ख़ास तौर से दो चार बिंदु आपको बताता हूं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। गृह, विदेश, वित्त, ये तीन, और रेलवे। ये आप अभी कौन गृह मंत्री है, अभी कौन वर्तमान में आज 2020 में गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है और रेलवे मंत्री कौन है, ये प्रश्न समूह ग में और एसएससी में आता है। तो क्या था ये चार प्रश्न। ये चूँकि करंट का प्रश्न है तो हमेशा एक जैसा नहीं होगा, तो इसको आपको ये हम प्रस्तुत करेंगे करंट वाले वीडियो में। गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है। ये चारों मंत्रालय आप पता करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करेंगे और लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो इसका आंसर बीच में ही आपको हमने इसमें चार प्रश्न दिया, ये आपको ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। आप इसको ढूंढेंगे इंटरनेट पर विभिन्न माध्यम से और इन चारों प्रश्न का आप उत्तर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये भी करंट से है, 2014 के ही करंट से है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि इसी तरह का प्रश्न आप बना करके तैयार रखेंगे जो होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2014 आयोजित हुआ, आया था ये क्वेश्चन ग्रुप सी में। फीफा वर्ल्ड कप 2014 आयोजित हुआ और इसका सही आंसर है ब्राज़ील। और उसके बाद, उससे पहले 2010 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था साउथ अफ्रीका में। हालांकि वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करंट है और करंट से पहले 4 साल पहले का बस जानने की ज़रूरत है थोड़ा। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप, अभी 2 साल पहले हुआ रूस में, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो 2014 में हुआ, 4 साल में वर्ल्ड कप होता है, ये भी फुटबॉल भी क्रिकेट भी। तो फीफा वर्ल्ड कप 2014 ब्राज़ील में हुआ, 18 रूस में हुआ और अब आपको पता करना है 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा। ये भी प्रश्न है आपके लिए, 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होना तय है। तो आपको 5 प्रश्न हैं। वित्त मंत्रालय वर्तमान में भारत में, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब होगा। और एक और प्रश्न आया था
उन प्रश्नों को भी उनको हम देख लेते हैं, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम है कि इसके तहत आप सरकारी क्षेत्रों में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कि सपोज कि आपको, चाहे आप विद्यार्थी है और आप जानना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी पोस्ट खाली है, तो आप इसके लिए आरटीआई कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी वैकेंसी आई है, इस साल कौन कौन वैकेंसी कहाँ कहाँ, किसी ख़ास एरिया में आप पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि सपोज़ के कोई आपके इलाके में आप जानना चाहते हैं कि आपके ब्लॉक स्तर पे विकास का काम कितना हुआ, कितना पैसा आया, कितना विकास में लगा और कितना बचा, ये सारा ब्यौरा आप जानना चाहते हैं, ये आरटीआई के तो आरटीआई के थ्रू आपको सूचना मांगने का और आपको सूचना जानने का अधिकार है। तो आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया? आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। और नेक्स्ट एक प्रश्न आया था, ये भी ग्रुप सी में आया था, एटीपी का पूरा नाम है। हालांकि ये बायोलॉजी का प्रश्न है और बायोलॉजी से ये प्रश्न है, तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये सब आपको याद करना है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट चलिए हम देते हैं आपको एडीपी। 5 सेकंड है आपके पास टाइम। एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। आप बताइए एनएडीपी का फुल फॉर्म। एनएडीपी, 5 सेकंड का टाइम है। निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। नेक्स्ट डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड है ये, आरएनए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बहरहाल इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट कुछ और देख ही लेते हैं 2-4 मिनट। फलों में ये प्रश्न आया था, फलों में मीठापन किसके कारण होता है? फलों में मीठापन किसके कारण होता है? 5 सेकंड। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज बहुत मीठा होता है। ये अनार वगैरह इन सब में फ्रक्टोज पाया जाता है, अंगूर में। और घरेलू उपयोग के लिए सुक्रोज को गन्ने और चुकंदर से प्राप्त करते हैं। घरेलू उपयोग के लिए सुक्रोज को गन्ने और चुकंदर से प्राप्त भी करते हैं। लेक्टोज कहाँ पाया जाता है? यह भी प्रश्न आ चुका है ग्रुप सी में। लेक्टोज दूध में। मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड स्वाद में मीठे होते हैं। मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड स्वाद में, टेस्ट में मीठे होते हैं। शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन है? अभी गुजरा है। शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। तो बहरहाल ये
प्रश्न लेने की बारी है। अब हम 3 प्रश्नों की बात करते हैं और वो 3 प्रश्न जाएगा करंट से ही रिलेटेड, और चूँकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी उसकी। तो पहला प्रश्न है 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना तय है? और तीसरा प्रश्न, आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और जब आप इन तीनों, तो हम देखते हैं कमेंट बॉक्स अक्सर आपका, कमेंट बॉक्स में अगर आप इसका उत्तर देंगे बहुत अच्छा लगता है और आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और साथ साथ में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होता होगा। थैंक यू।